नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियां यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियों को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है सासू माँ मुझे तो अलग ही कर दो। मालूम नहीं यह कोरोना कब खत्म होगा। ज्योतिषी तो कह रहे थे इससे पहले कि मीना कुछ भी कहती, कविता गुस्से से बोली, यार चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं जानना। दोनों लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर खाना खा रही थी। कविता को गुस्से में देखकर मीना ने पूछा, तेरी सीट पर कोई टेंशन है क्या? आज काम ज्यादा है क्या? कोई मीटिंग की प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन है? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, कविता बोली। ये चीजें मुझे परेशान नहीं करती। मुझे परेशान करती है तो घर में मेरी जेठानी और सासू माँ, वो भी उसके साथ ही मिल जाती है। पर तू तो कह रही थी कि तेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं। हाँ तो मैंने अब कब मना करा कि वो अच्छे नहीं है। मैं तो उनकी सनकों से परेशान हूँ। मेरी जेठानी को हर 10 दिन बाद कोई ना कोई नई सनक लग जाती है, जिसके चक्कर में कि मेरा सारा काम रह जाता है और मैं बहुत मुश्किल में आ जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें घर की सफाई की सनक लगी। पुरानी पुरानी अलमारियां, बेड, छत, जाने कहां कहां चढ़कर उन्होंने सफाई नहीं की। मेरे इम्पोर्टेंट पेपर उनकी सफाई में ही खो गए। हस्बैंड ने बहुत से पुराने बिल और पुरानी रसीदें जो कि ऊपर अलमारी के टांड में संभाल कर रखी थी, उन्होंने सब फेंक मारी। डस्टबिन के कूड़े में से कागज छांटते छांटते हम दोनों की तो पूरी रात गई। और दफ्तर भी आना था। लगभग हर शनिवार इतवार को ना, मैं जो भी चाहती हूँ वो कर ही नहीं पाती। उन दोनों की सनक के कारण हर छुट्टी बर्बाद हो जाती है। सासू माँ तो उसके सफाई करने से बहुत खुश थी। उसके बाद में जेठानी जी को पूजा की सनक चढ़ी। रोज सुबह 5 बजे उठकर मंदिर में घंटियां बजाने लग गई। तो यार उससे तुझे क्या परेशानी है? भैया मुझे तो ऑफिस आना होता है। घर का सारा रूटीन ही बदल गया। 7 बजे तक उसके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। अब जब वो देर से निबट कर खाना बनाएगी तो उसकी बेटी मेरे से कई बार चोटी बनवाने आ जाती थी। मैं अपना ब्रेकफास्ट बनवाऊं तो अपने बेटे के स्कूल के टिफिन में रख देती थी। सबको हर काम समय पर ही करना होता है। समय की तो हमारे पास में कमी होती है। हमको भी तो सुबह जल्दी निकलना होता है। और उसकी पूजा का पता नहीं कब तक चलेगी। यहां तक भी ठीक है, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा को तो उसे सुबह सुबह मंदिर भी जाना होता था। पूजा के चक्कर में जो गैस धोने बैठ जाती थी, मैं तो आधी बार अपना खाना इंडक्शन पर ही बना के लाती हूँ। कपड़े सिलने की सनक आई तो मेरे सूट को ही फाड़कर ननद रानी के मुन्ने का झबला बना दिया। पूछा तो कहती है ये बड़ा नरम कपड़ा था और तुम तो इस सूट को पहनती भी नहीं हो। सासू माँ भी उस झबले को देखकर खुश थी, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती। ऐसे ही कभी स्वेटर बुनने की, कभी योगा की, कभी न्यूट्रिशन की, जाने किस किस चीज की सनक आती है और झेलनी मुझे पड़ती है। और आजकल तो उसको ज्योतिष का रोग लगा है। ऑफिस जाते हुए मैंने उससे गुस्से में पूछ लिया था आज ही कि मुझे तो सिर्फ यह बतला दो कि आपकी इन सनकों के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। मैं तो ये बोलकर आ गई, पर मुझे पता है कि जाने पर तो मुझे महाभारत झेलनी ही पड़ेगी। सच कह रही हूँ, आज अगर बात बढ़ी ना तो मैं तो घर में पक्का कह दूंगी कि सासू माँ मुझे तो आप अलग ही कर दो। धन्यवाद जी। परेशानियां तो कोई भी हो सकती हैं। पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।